सुप्रभातम। मैं पानसिंह बिस्टे PPS में वाइस नाम था। कक्षा सप्तम विषय सामाजिक विज्ञान में आपका हमारा पर्यावरण जो विषय है उसमें भूगोल के अंतर्गत आपका पाठ 4 है वायु। तो इसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे आपने देखा ये वायुमंडल की परतें हैं। अब वायुमंडल की परतों को जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। उसमें जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, अब इसमें जैसे सबसे नीचे जो ये आपका क्षोभ मंडल, ये सबसे निचली परत है वायुमंडल की। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, इसमें आपकी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे बादल बनना, बिजली चमकना, यानी कहने का मतलब है जो क्षोभ मंडल है, जो वायुमंडल की जो पहली परत है, ये लगभग आपकी 0 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्षोभ मंडल है। हमारी धरती से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल। इसमें आपकी मौसम संबंधी घटनाएं, बिजली चमकना, आंधी तूफान का आना, ये क्रियाएं इसमें रहती हैं क्षोभ मंडल में। उसके बाद आता है नंबर 2 पे वायुमंडल की जो दूसरी परत है वह है आपकी समताप मंडल। अब इसमें आपकी जो ओजान परत है, क्षोभ मंडल जो ओजान परत है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। यानी सूर्य से जो भी नुकसान देने वाली जो सूर्य की किरणें हैं उनको जो है रोकने का काम करती है ओजान मंडल। अब ये वायुमंडल की दूसरी परत है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य हमारा ये समताप मंडल पाया जाता है। अब इसमें आपके सबसे अच्छा है, इसमें वायुयान इसमें उड़ाए जाते हैं। जो समताप मंडल है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा ये मंडल कहा जाता है। जितने भी हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन हैं, ये आपके समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। सबसे अनुकूल वातावरण इनको यहाँ मिलता है। उसके बाद नंबर 3 में आता है आपका मध्य मंडल, यानी बीच का जो मंडल है, ये वायुमंडल की तीसरी परत है। अब इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य ये पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपके वायुमंडल से यानी अंतरिक्ष से जो भी आपके उल्कापिंड गिरते हैं वो मध्य मंडल में आकर के जल जाते हैं, इसीलिए वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। जो तीसरा मध्य मंडल है, ये सूर्य से आने वाले या अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड हैं उनको रोकने का काम करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका मध्य मंडल। उसके बाद वायुमंडल की जो चौथी परत है आपकी, वो है आपका वायुमंडल। वायुमंडल अब ये इसकी चौथी परत है वायुमंडल की। इसकी जो ऊंचाई रहती है ये रहती है 80 किलोमीटर से लगभग ऊपर, 80 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी सैटेलाइट जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल रहता है। उसके बाद इस सबसे ऊपर ही आपका 5वीं जो वायुमंडल की 5वीं परत है वो है आपकी बहिमंडल, यानी वायुमंडल से सबसे बाहरी भाग, वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सबसे हल्की गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में जो बहिमंडल है इसमें सबसे हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, हल्की गैसें इसमें रहती हैं। इसलिए सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल,
एक से यानी 0 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई में वायुमंडल की पहली परत, जिसमें आपकी मौसम संबंधी घटनाएं, बिजली चमकना, बारिश का होना, सारी क्रियाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। उसके बाद नंबर 2 पे वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल, ये लगभग 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में इसकी ऊंचाई रहती है। इसमें आपकी सूर्य से आने वाली जो ओजान जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, ओजान परत उसको रोकने का काम करती है। इसीलिए वो एकदम से जो गर्मी है वो हमारे क्षोभमंडल पे नहीं आ पाती, यानी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें नुकसान देने वाली वो डायरेक्ट हमारे क्षोभमंडल में नहीं पड़ती, यानी वो समताप मंडल उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है, ओजान मंडल। उसके बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की रेंज में आपका मध्य मंडल, यानी ये बीच का भाग है मध्य मंडल का। इसमें जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आपकी गिरती हैं और मध्य मंडल में आकर के वो उल्कापिंड क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। इस प्रकार से ये था आपका मध्य मंडल। उसके बाद 80 किलोमीटर से ऊपर की जो ऊंचाई है उसमें आपका यह है वायुमंडल। इसमें सैटेलाइट जो भी